सर एडिशन बोलते हैं इसमें इसको ऐड करना 7, इसमें इसको ऐड करना 14, बेटा इसमें इसको ऐड करना 18, बेटा इसमें इसको ऐड करना 20। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रीम क्या होती है बेटा? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि जब हम प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी के टोटल में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो बेटा क्यूमुलेटिव बन जाता है। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन द अपर फ्रीक्वेंसी of the given class is called cumulative frequency. Beta, total frequency of all classes less than the upper class boundary of the given class is called cumulative frequency. बेटा ये देखो ना, ये क्या है रिंग? टोटल फ्रीक्वेंसी। इसमें से हमने क्या, वो ऊपर लिखा हुआ है, लेस करना है अपर क्लास को, तो क्या निकल आएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा ये देखो, ये है ना, इसमें से हमने ऊपर वाले को क्या करना है, लेस करना है, तो क्या निकल आएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा इसमें से हम ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगी? ये लिखा हुआ है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से माइनस करना है उससे पिछली फ्रीक्वेंसी को, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा? तो वो टेबल बेटा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? सर वो जो ओवरलैपिंग होती हैं वो क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज। बेटा जो ओवरलैपिंग नहीं होती वो क्या होती हैं? क्लास लिमिट्स। ठीक हो गया रीम। बेटा मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? सर जब दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है बेटा? जब दो फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या निकल आता है बेटे? सर वो मिड पॉइंट, मिड वे ऑफ द गिवन क्लास, लिमिट ऑफ क्लास और द क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड बेटा मिड पॉइंट और द क्लास मार्क। मिड पॉइंट को बेटा क्लास मार्क भी बोलते हैं। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क भी बोलते हैं। बेटा क्लास मार्क या मिड पॉइंट कैसे निकलता है? सर जब दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या निकल आता है बेटा? मिड पॉइंट निकल आता है। रीम बेटे ये देखो ना, इन दोनों को आपस में ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो क्या निकल आया? मिड पॉइंट। बेटा इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो क्या निकल आया? मिड पॉइंट। बेटे यहाँ पे ना इसने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास कैन बी टेकन बाय एडिंग द 2 क्लासेस एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड क्लास मार्क। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना ना बेटे। ठीक। अच्छा बेटे क्लास इंटरवल क्या होता है? जब दो क्लासेस का हम आपस में माइनस करते हैं ना, 30 में से 20 को माइनस किया तो 10 का क्या निकल आया? इंटरवल। बेटे अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान जो गैप होता है ना, गैप कैसे निकलता है? माइनस करने से। बेटा अपर में से लोअर को हम माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे बेटा? क्लास इंटरवल। ठीक हो गया। चलो बेटे कन्वर्जन ऑफ क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट चीज सुनो बेटा, मैं अब आपको बताता हूँ क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे चेंज करना है। कोई आसान सा क्वेश्चन करवा। रीम बेटा ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास बाउंड्रीज हैं? सर ये लिमिट है। बेटा जब सेम नहीं होंगे, जब ये और ये सेम नहीं होंगे तो क्या होगी? क्लास लिमिट होगी। क्या होगी? लिमिट। रीम सुनो बेटा, ये कहीं लिख लेना। मैंने इसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। सर हमेशा इन दो को आपस में माइनस करना है। बेटा प्रीवियस की अपर और नेक्स्ट की लोअर आपस में माइनस करो। 20 में से 19 गया, क्या आंसर आया? 1। 1 को 2 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 0.5। 0.5 को रीम बेटा हर एक में से, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड,
पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, बेटा पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। दोबारा सुनो सर, करेंगे ये कि ये जो नेक्स्ट की लोअर है और प्रीवियस की अपर है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1 आ गया, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, 0.5 आ गया, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, बेटा ऑटोमेटिकली वो लिमिट से बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगी। रीम ऑटोमेटिकली वो लिमिट से बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगी। जी समझ गए हो बेटा? जरा मुझे तरीका तो बताओ कैसे बनेगी, लिमिट से बाउंड्री कैसे बनेगी? पहले वाले को माइनस करना है, फिर जो आखिर वाला है उसको ऐड कर देना है। ना ना, शुरू से बताओ, पहले किस में से किसको माइनस करूं? सर 20 19 में से, 20। हाँ तो 1 आ गया, 1 को बेटा कितने पे डिवाइड करूं? 29। कितने पे डिवाइड करूं? 2 पे। आंसर क्या आएगा? 0.5। आंसर क्या आएगा? 0.5। पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। पहले ये बताओ ये 0.5 कैसे आया? पहले में से मैंने ओ हम्म, मतलब पहले वालों को माइनस करके फिर डिवाइड मुझे 2 के साथ 0.5 डिवाइड पूरी किया। कैलकुलेशन समझाओ, मैं बच्चा हूँ, मुझे समझाओ। 20 को मैं 19 से माइनस करके 1 माई आंसर आया, तो उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। 0.5 आ गया। अब बताओ इस 0.5 का क्या करूं बाउंड्री बनाने के लिए? इसको पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। अब करके देखो जरा, चलो बेटा 10 में से जब माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? सर 9.5। और बेटा 19 में ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 19.5। बेटा 20 में से माइनस करूंगा तो 19.5, 29 में ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 29.5, 30 में से माइनस करूंगा तो 29.5, और बेटा दूसरे में करूंगा तो 39.5। नेक्स्ट बेटा 39.5, और नेक्स्ट देखो, अब देखो रीम सेम हुए हैं या नहीं हुए बेटा? सर हो गए हैं। ये देखो बेटा, ये और ये सेम है ना, ये और ये देखो सेम है ना, ये और ये देखो बेटा सेम है। तो ये लिमिट से किस में कन्वर्ट करने का तरीका है बेटा? बाउंड्री में। लिमिट से किस में कन्वर्ट करने का तरीका है रीम? बाउंड्री। बाउंड्री। चलो बेटे अब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं।